सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था, याद है? ठीक, अब ना उसके आगे तुम्हें एक ना अगला क्वेश्चन और करा रहा हूँ, और वो थोड़ा समझना है किस तरीके से। ठीक है, सब निकालो, इलिस्ट्रेशन नंबर 14 जो तुम्हारे पास है ना उसे निकाल लो। सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मैंने क्या बोला है कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप भाई बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू सेटअप अ पावर प्लांट। भाई यहाँ समझो, यहाँ पे नॉर्मल सी बात हो रही है कि एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या है कि लोगों को नौकरी देने के लिए और उनका भला करने के लिए, ठीक है, उनके गांव का भला करने के लिए वहाँ पे क्या है कि कुछ ना पावर प्लांट लगाना चाहती है। ठीक है, उसके बाद कह रही कि फॉर रेजिंग फंड, पैसा प्राप्त करने के लिए, फॉर रेजिंग फंड, पैसा प्राप्त करने के लिए अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर। भाई कंपनी ने सोचा कि 8,50,000 इक्विटी शेयर को इशू कर दिया जाए। ठीक है, कंपनी ने भाई इलिस्ट्रेशन तुम्हारे पास 14 है, तो 8,50,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू करने की सोची है। ठीक है, और उसके बाद है भाई हमारे पास क्या ₹10 ईच है, 10 रुपये का एक शेयर है हमारे पास। ठीक, फिर भाई कह रहे कि प्रीमियम में है ये। ठीक है, प्रीमियम की एंट्री आती है सबको, और देखो तो मेरे पास कभी प्रीमियम, तो इसमें 3 रुपये में ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक, इसका जब भी ऐसा ऐड करूँ समझा करो प्रीमियम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे कि द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। क्या क्वेश्चन बोला मैं लाइन क्या बोली? होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब है सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पे आएंगे। इसका मतलब कौन सा केस है? याद है एक लमसम इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये लमसम का केस है, सारे सारे पैसे एक साथ मंगवाए जा रहे हैं। पता ना एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट, डेबिट, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरीके से एंट्री होगी। सुनो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। कह रही है एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर वर रिसीव्ड। भाई 20 लाख एप्लीकेशन आए। ठीक, तो यहाँ समझो मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो 20 लाख, ठीक है भाई 20 लाख शेयर के लिए आए हैं। ठीक भाई, अगर 20 लाख शेयर के लिए आए, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने रुपए आएंगे पता किसी को? देखो इतने रुपए आए मेरे पास, कर दो इसको भाई, इतने ही तो आए। ठीक है, फिर भाई उसके बाद कह रहा है कि शेयर वर रिसीव्ड। उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड। सुनो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, सुनो इस 20 लाख में से, तो मेरे पास जो 20 लाख है ना, इस 20 लाख में से 3 लाख का कर दिया उन्होंने रिजेक्ट। ठीक है, 20 लाख में से, हाँ भाई 20 लाख में से उन्होंने 3 लाख का रिजेक्ट कर दिया है। 30 लाख में से अगर 3 लाख का रिजेक्ट किया है तो उसके बाद कह रही है एंड शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। भाई सबसे पहली बात समझो, तुम सबको कभी ऐसा लगता है क्या कि अगर मेरे पास मैं सारे के सारे पैसे एक साथ मंगवा रहा हूँ तो इसमें प्रो राटा का केस अप्लाई होगा? किसको लगता है ऐसा? समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोला मैंने बोला सारे पैसे एक साथ मंगवा रहा हूँ। ठीक है, इस पे प्रो राटा अप्लाई होगा नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, बताता हूँ क्यों। वैसे नहीं होता, तुम सबको भूल गए, बात अलग है। भाई प्रो राटा का मतलब क्या होता है? प्रो राटा का मतलब है कि जो पैसे एप्लीकेशन पे आए हैं उसको आगे यूज़ करना, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे यूज़ करना। लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे सारे पैसे एक साथ मंगवा रहे हैं, मतलब कि लमसम की बात चल रही है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर तो बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ? मतलब कि भाई सुनो, यहाँ देखो जो मेरे पास प्रो राटा है, प्रो राटा का मतलब क्या होता है भाई? मेरे पास जो प्रो राटा है, सुनो जो मेरे पास प्रो राटा है, मेरे पास प्रो राटा का मतलब हो जाता है कि हम जो एक्सिस मनी है, जो एक्सिस मनी है, ठीक है, एक्सिस मनी को हम यूज़ करेंगे भाई कहाँ पे? या तो अलॉटमेंट में या फिर फर्स्ट कॉल में, ठीक है, या फिर जो भी आगे कॉल आती रहती है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास सारे के सारे पैसे एक साथ मंगवाए। क्वेश्चन उसने बोल रखा है कि
हाँ भाई, इसमें बोला गया था होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही मंगवा लिए गए हैं। कभी भी ऐसा बोल दे समझो तुम्हारे पास क्या है, प्रो राटा का केस है और प्रो लमसम का केस है, ठीक है। जब भी सारे पैसे मंगवाते हैं मेरे पास क्या होता है, लमसम का केस होता है, ठीक है। तो तुम सबको ये बात पता कि मेरे पास क्या है, ये लमसम का केस है। भाई अगर लमसम का केस होता है तो क्या होता है इसके अंदर, अगर लमसम की बात करते हैं तो क्या होता है मेरे पास है, सारे पैसे एक साथ आएंगे, तो एंट्री करें इसकी, ठीक है। बनाओ फॉर्मेट तुम सब। तो मेरे पास क्या है भाई, जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट। तो भाई मेरे पास है यहाँ पे डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट। बोलो ये बातें पता लग रही है। अब सुनो भाई इसके आगे, मेरे पास क्या डेट पर्टिकुलर जो नॉर्मल फॉर्मेट हो गया। पहले मेरे पास पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आएंगे यहाँ समझो, क्या मेरे पास 8,50,000 के हिसाब से मेरे पास तो हमने इशू किया है। पैसे कितने रुपए के हिसाब से आए होंगे, पैसे हमारे पास भाई कौन रहा है, कितने रुपए के हिसाब से आए होंगे, 10 रुपए 3 रुपए, हाँ 10 रुपए 13 रुपए, 20 लाख शेयर है, 20 लाख पे कितने रुपए आएंगे, 20 लाख पे कितने रुपए आए, मतलब 20 लाख है उसको वो कितने 10 रुपए के हिसाब से आए या फिर 13 रुपए के हिसाब से आए। बोलो 13 के हिसाब से आएंगे ना भाई, प्रीमियम भी तो है मेरे पास, 10 रुपए नॉर्मल ही है वो तो, और बाकी मेरे पास क्या भाई प्रीमियम है। तो 20 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 13 से, कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है, 2 करोड़ 60 लाख, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 2 करोड़ 60 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 60 लाख। बोलो इन बातों में दिक्कत बढ़ेगी किसी को, आ जाओ। हम क्या बोल रहे हैं, बीइंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ भाई, जो सेकंड एंट्री है, सेकंड क्या है मेरे पास, अब ये जो पैसे हैं वो क्या होंगे भाई, पता लग रहा ना, ठीक। अब सुनो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 करोड़ 60 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 60 लाख। अब समझो भाई पैसे कहाँ कहाँ पे ट्रांसफर है, यहाँ तो फोकस करो नॉर्मल। सुनो हमें कुछ सारी बातें इग्नोर मारनी है, नॉर्मल सा दिमाग लगाओ अपना। नॉर्मल दिमाग क्या लगाना है, इसमें जितने पैसे 8,50,000 रुपये, देखो लमसम का कैसे ना, हमें किसी भी चीज़ से भाई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे, 8,50,000 से। देखो फिर 8,50,000 है, ठीक, इसको पहले गुना करो 10 से, कितना आ जाएगा 85 लाख, 85 लाख आएगा ना। तो मेरे पास पहले क्या आएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है भाई 85 लाख, ठीक। अब बताओ इसके चले गए, अब किस जाएंगे भाई, प्रीमियम के जाएंगे ना, सिक्योरिटी प्रीमियम के जाएंगे। अब सुनो, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने जाएंगे, 85 गुने में 3, 8,50,000 गुने में कितने हो गए 25 लाख,
पक्का 25,50,000, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ भाई बाकी पैसे रिफंड हो जाएंगे, बाकी पैसे रिफंड होंगे ना, हम क्या करेंगे भाई, कुछ पूछना है तुम्हें, 2,60,00,000 माइनस कर दो, इसे कितना आएगा, माइनस करने पर कितना आ रहा है, 1,49,50,000, 1,49,50,000, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, भाई इन क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो है इस क्वेश्चन में किसी दिक्कत, भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस तुम्हारा पागल बनाने का सोचा जा रहा था इस क्वेश्चन में, और जो तुम्हें बनना नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या करना है भाई, सबके पास इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 भाई सबको करना है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक। इसमें क्या क्या है, इलस्ट्रेशन 15 के अंदर सिंपली भाई पहले तुम्हें जनरल एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट तुम्हारे पास है बैलेंस शीट बनानी है इसकी, सबको बनानी आती है बैलेंस शीट, मैंने बैलेंस शीट के क्वेश्चन तुम्हें स्टार्टिंग में करवा दिए थे, तो बैलेंस शीट बन जाएगी, ठीक, विद नोट्स टू द अकाउंट। भाई सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का कोई मतलब नहीं होता, अगर तुमने नोट्स टू द अकाउंट नहीं बनाया तो बैलेंस शीट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू उसकी तभी होगी जब तुम नोट्स टू द अकाउंट कर लोगे। अब सुनो भाई मैं तुम्हें कुछ एक एजम्पशन बता रहा हूँ, एजम्पशन मेरे पास ये है कि भाई अगर मेरे पास एक्सिस पैसे आ रखे हैं, मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास एक्सिस पैसे आ रखे हैं, ठीक, और क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एक्सेस मनी, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि एक्स्ट्रा पैसों को क्या करना है, देन यू हैव टू रिफंड मनी थ्रू बैंक, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी जो मान लो एप्लीकेशन में ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे को रिफंड कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, अगर बोलता है तो करना है। अब सुनो भाई तुम्हें मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुम इन बातों को सीख जाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छे खासे तुम्हारे मार्क्स खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बात के ऊपर ना आगे के बड़े बड़े क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, ठीक है। निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 16, सुनो भाई, जो मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16 है वो क्या कह रहा है कि राघव लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। उसने क्या बोला भाई, जो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है वो रुपीस है 10 लाख, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। हमें क्या समझना है भाई, ये मेरे पास है 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपए के हिसाब से, ये सबको बातें पता लग रही है, इलस्ट्रेशन पर पास 16 है, ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। फिर द कंपनी ऑफर 60,000 टू पब्लिक। भाई सुनो, ये तो क्या है हमारे पास, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। कंपनी ने इशू कितने करें, कंपनी जो इशू करें वो करें 60,000, ठीक है, कंपनी ने 60,000 इशू करें 10 रुपए के हिसाब से। फिर ऑन विच देखो भाई कह रहे कि द कंपनी ऑफर 60,000 शेयर टू पब्लिक ऑन विच अमाउंट वर पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन। भाई क्या है इसके अंदर, जो मेरे पास 3 है एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं, ठीक, और उसके बाद मेरे पास है अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए, जो अलॉटमेंट है उस पर भी 3 रुपए। उसने बोला है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या बोला भाई उसने अगला कि बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। भाई इस बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब है यू नीड नॉट टू पास जर्नल एंट्री, ठीक है, तुम्हें इसकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि कंपनी ने पैसे मंगवाए नहीं है वाले, अगर मंगवाए होते तो एंट्री पास करते, लेकिन कंपनी ने पैसे नहीं मंगवाए। सुनो भाई, उसके आगे कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 92,000 रुपीज़, ठीक है, मेरे पास क्या है 92,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आए, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है, एप्लीकेशन में रिसीव मेरे पास हो गया भाई 92,000 है, 92,000, ठीक है। फिर करेगी शेयर वर रिसीव्ड ऑन विच द डायरेक्टर अलॉटेड एज फॉलो। भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, तो मैं नीचे 3 लाइन दिख रही होगी, एप्लीकेशन पे जो 40 शेयर, एप्लीकेशन के जो 40,000 शेयर है, उसने बोल रखा है फुल, क्या बोला उसने, इसका फुल दे दो, ठीक है। फिर उसके आगे उसने बोला कि जो 50,000 है उसको 40, जो एप्लीकेशन पे जो 50,000 है उसने क्या बोला भाई, इसका 40%, ठीक है। फिर जो एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर उसको बोला नील, एप्लीकेशन जो मेरे पास कितना भाई 2,000 शेयर उसको बोला उसने नील, ठीक है। वेट हो गया, सुनो तो भाई क्या ये सारी बातें पता लग रही है, मैं तुम्हें इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ अब, ठीक है भाई। इसको सुनो, वो देख लो अच्छे से मैंने क्या क्या लिखा है, जल्दी ऊपर से देख लो एक बार। टोटल मेरे पास ₹10 लाख की इक्विटी ऑथराइज्ड कैपिटल है, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ठीक। 60,000 इशू करें, ठीक है। ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, हमें इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है अभी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन जो मैं रिसीव हुआ 92,000 का, 92,000 के 3 पार्ट कर दिए कंपनी के डायरेक्टर ने। कंपनी के डायरेक्टर ने कितने पार्ट किए इसके, 3 पार्ट कर दिए। उसने 3 पार्ट में से पहले पार्ट में बोला कि भाई जो स्टार्टिंग के जो 40,000 शेयर हैं, जो 40,000 के जो इक्विटी शेयर है, तो मैं उसको उनको फुल, उनके ना फुल दे दो, ठीक है। जो 40,000 है ना, जो स्टार्टिंग के जो 40,000 लोग हैं, ठीक है, उनको पूरे 40,000 के 40,000 शेयर दे दो, ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद फिर बोला है कि जो बाकी के जो 50,000 है, उसके आगे के जो 50,000 है, उनका सिर्फ 40%, उनको सिर्फ 40% दो। 50,000 का 40% निकालो, कितना होता है 20,000। भाई कॉमन सेंस लगाओ, 50% निकालना आता नहीं आता, किसको नहीं आता ईमानदारी से बता दो, सबको आता है, ठीक है। तो भाई कितना मेरे पास है 20,000, वैसा देख लो जिसको नहीं पता है कुछ भी। 50,000, ठीक है, 40% 40 ऊपर 100 नीचे, 0 0 0 से 0, ठीक है। 5,000 गुने में 4, तो 20,000 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो इतने को फुल दे दिया। अब बताओ कि भाई हमारे पास इसका मतलब क्या बोला है उसने, ये पता क्या प्रोराटा बता रहा है, ये प्रोराटा है इसका मतलब, इस पूरे का मतलब है प्रोराटा। अब ये समझो, कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा आ जाता है ना, तो तुम्हें उस टाइम क्या करना होता है, जो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा बता रहा ना 20,000, ये जो उसने एक्स्ट्रा जो 20,000 बताए हैं, इसका मतलब है इस 20,000 के हिसाब से, तो मैं इसका मतलब इसमें ना कि भाई वो कुछ अलग बात बोल रहा है, जितना % बोलेगा ना, इतना % पैसा तुम्हें आगे ट्रांसफ़र करना है। पास में भाई आगे कहाँ पे, हाँ भाई आगे कहाँ पे होगा, अलॉटमेंट में। बात में आगे मेरे पास कहाँ पे होगा, अलॉटमेंट में होगा। तो 20,000, ठीक है, इसके कितने, अच्छा मुझे कौन बताएगा सूरज, कितने रुपए जाएंगे अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में कितने रुपए जाएंगे, ₹3 एप्लीकेशन वाले, अलॉटमेंट वाले, एप्लीकेशन वाले। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, एप्लीकेशन के जो है 20% जाएंगे, ठीक है। ये बात सबको समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। मुझे कॉमन सेंस तो लगाओ, जो स्टार्टिंग में पैसे रिसीव है उसके हिसाब से तो पैसा ट्रांसफर करेंगे ना। तो ये जो 20,000 है, इसके कहाँ ट्रांसफर होंगे, अलॉटमेंट पे। तो मैं इस 40% का मतलब पता लगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगर मुझे बताओ वो ऐसा लिख देता कि 50,000 को हम देंगे सिर्फ 20,000, तुम इसका मतलब क्या समझते, इसका मतलब तो यही समझते ना जो यहाँ पे बताया मैंने कि 20,000 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। भाई इन बातों में घबराना नहीं है, या तो तुम्हें परसेंटेज लिख के देंगे या तुम्हें सीधा अमाउंट,
इन बातों में डाउट है किसी को? पक्का? ठीक है। उसके बाद ना भाई तुम अगर क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ते हो, सब इतना लिख लिया सबने? क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि ₹84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। भाई क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि ये जो 20,000 रुपये, 20,000 और गुने में 3, 60,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, ठीक है, 60,000 रुपये अलॉटमेंट में पहले एडजस्ट कर दिए। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, देखो 60,000 है ना, अलॉटमेंट पे कितने रुपए आने चाहिए, मतलब कि अलॉटमेंट कितने रुपए से ड्यू होनी चाहिए? 60,000 गुने में 3, तो 6×3=18, 1,80,000 इतने होने चाहिए ना। 1,80,000 में से कितने रुपए पहले मिल चुके हैं? 60,000 पहले आ चुके हैं। इसके बाद था क्या बोल रहा है वो, देखो 60,000 पहले आ गए, कितने और बचे? 1,20,000 बचे ना। क्वेश्चन में बोल रखा है 1,20,000 पैसे नहीं आए अलॉटमेंट पे, सिर्फ 84,000 आए। क्वेश्चन पढ़ो, 84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। बातें तो लग गई इसके बारे में। इसमें दिक्कत कैसे है किसी दिक्कत? आ जाओ आगे। अब तो लास्ट का लिख लेना कि भाई जो मेरे पास मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना भाई मेरे पास? 84,000, ठीक है, ओनली। और लिख लेना एक्सक्लूडिंग जो भी है, ठीक है, पहले लिख लेना। अब सुनो, मैं कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, मतलब वही एंट्री पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। सबसे पहले अच्छा एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई थी? एप्लीकेशन रिसीव थी 92,000 की, तो 92,000 और इंटू में 3, ठीक है। देखो भाई इसकी एंट्री देख लो, जो जर्नल है, जो मेरे पास जर्नल की जो एंट्री है, जर्नल की जो हमारे पास एंट्रीज आएंगी, पहला डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर लेजर फॉलो, डेबिट का अमाउंट और फिर क्रेडिट का अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर लेजर फॉलो, डेबिट का अमाउंट है और फिर क्रेडिट का अमाउंट है। सबसे पहली चीज पैसे रिसीव करने की एंट्री आएगी एप्लीकेशन पे, तो क्या एंट्री करेंगे भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से? 92,000 और इंटू में, ठीक है, ये तो है ना, 92,000 इंटू में 3 है, तो कितना आ रहा है? 9,27 और 2,17,000, ठीक है, 2,76,000 276, ठीक है। और भाई नरेशन बिंग द एप्लीकेशन वन रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहली एंट्री, नरेशन लिख लेना भाई सब। अगर एक बार किसी की आदत बिगड़ गई एंट्री वगैरह की, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम एग्जाम तक सुधार नहीं पाओगे। मैं थोड़ा टाइम बचाने लिए करता हूँ सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं एक क्वेश्चन में खूब डिटेल में करा के कराऊंगा मस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सुनो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 276, ठीक है, मेरे पास क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2, हाँ भाई सबसे पहला इक्विटी शेयर में डाल दे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। भाई सबको पता ना 60,000 के हिसाब से 6×3=18, 1,80,000, भाई उसमें तो नॉर्मल चल जाएगा, हमेशा ऐसे ही होता है। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ कोई भी छेड़छाड़ करनी नहीं होती, कभी नहीं करनी होती, उसके पैसे नॉर्मल ट्रांसफर कर दे करो। तो 1,80,000, ठीक है, ये वाली बातें तो लग गई। अब सुनो भाई, अगला अलॉटमेंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं ना, अलॉटमेंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। देखो फिर, तो भाई कितने?
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ भाई, अलॉटमेंट में कितने रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं? 60,000। पता है ना क्यों भाई? वो अपनी बुद्धि चलाना थोड़ी बहुत है, नहीं कि कुछ भी कर जा रहे हो। मेरे पास है भाई 60,000। अब सुनो, कितने रुपए रिफंड हो रहे हैं? कितने रुपए रिफंड हो रहे हैं? देखो, पहले मेरे पास है 2 गुने में 3, 6,000 वैसे, ठीक है? बात समझ आ रही है? चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? वर्किंग नोट फर्स्ट, मनी टू बी रिफंडेड। कितने पैसे रिफंड होंगे? सबसे पहला जो मेरे पास है भाई 2,000 गुने में 3, भाई 2,000 है ना? हाँ, 2,000 गुने में 3 है, तो यहाँ पे पहले मेरे पास आ गया 6,000। उसके बाद देखो भाई 20,000 के हिसाब से तो अलॉटमेंट में चले गए, और फिर बाकी कितने जाएंगे? दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत अपना। देखो वैसे तो ना दूसरा तरीका है, इसमें जोड़ के इसको माइनस कर दो तब, ठीक है? लेकिन अगर तुमसे बोला जाए शो योर वर्किंग नोट इस चीज़ के लिए, तुमसे कोई पूछ ले, मानो सिर्फ तुमसे बोलेगा, तुमसे बोला जनरल एंट्री पास नहीं करनी। अगर पर्सन ने बोल दिया कि तुम्हें जनरल एंट्री पास ही नहीं करनी है, तुम बताओ कितने रुपए तुम रिफंड करोगे? कैसे बताओगे? जनरल एंट्री पास करके ऐसा लिख दोगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो बताओ कैसे करोगे? कोई बताएगा? पहले मैंने बता दिया, ठीक है? और सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बोलो 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 बोलो। सुनो, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो पैसे एक्चुअल में रिफंड करने थे कितने थे? कितने के देखो 2,000 तो यहाँ चले गए, ठीक है? 30,000 रुपये के हिसाब से रिफंड होने थे ना? 90,000 रुपये रिफंड होने थे, ठीक है? 90,000 रुपये रिफंड आराम से हो जाते हैं उस टाइम। पता लगी बात कैसे? देखो यहाँ पे इसमें मेरे पास ऐसा आ जाएगा ला, मेरे पास ये है, फिर इसमें हमारे पास है 30,000, इसमें से क्या करना भाई? माइनस करना है, मतलब 30,000 गुने में 3, एक तो ये आ गया, इसमें से कर दो माइनस। क्या माइनस करोगे भाई? 20,000 और गुने में 3। पता क्यों? क्योंकि हमने ये जो रिफंड करने वाले पैसे थे उसको हमने यूज़ कर लिया कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। ऐसे करना 20,000 गुने में 3, ठीक है? तो 20,000 भाई, जिसको समझ में नहीं आना कोई बात नहीं, क्योंकि सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं हो सकते ना। तो कितना मेरे पास है? उसमें 60 माइनस कर दो, 30,000। वैसे कभी पूछता नहीं है भाई, ऐसा उठता को नहीं पूछेगा हाँ भाई ऐसा करके बताओ, ठीक है? नॉर्मली एंट्रीज आती हैं और कुछ नहीं है। तो कितना? 36,000 यहाँ बैंक अकाउंट से रिफंड, बैंक रिफंड। तो कितना मेरे पास? 36,000। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे इसकी नरेशन? बीइंग द एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है? अब आ जाओ भाई अगले पे, थर्ड। किसकी एंट्री होगी अगली? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगी? 1,80,000 से। ड्यू करने की बात कर रहा हूँ मैं, 60,000 गुने में 3, सब देख लेना अपना। तो यहाँ पे मेरे पास है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। भाई पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितने रुपए रिसीव हुए? अलॉटमेंट पे कितने रुपए रिसीव हुए? ठीक है, देखो कोई कॉमन सेंस नहीं लगाना ना, सिर्फ 84,000 की एंट्री कर दो, ठीक है? अब सुनो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को टफ बनाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
84,000। सबसे पहली बात मैं तुमसे अगर पूछ लूँ कि बच्चों बताओ अलॉटमेंट पे कितने रुपए रिसीव नहीं हुए, मैंने क्या पूछा क्वेश्चन, अलॉटमेंट पे कितने रुपए रिसीव नहीं हुए हैं, कौन बता पाएगा? देखो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग के साथ ही बताता हूँ कैसे करेंगे। 1,80,000 रुपये रिसीव होने वाले थे, हाँ भाई 1,80,000 रिसीव होने वाले थे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1,80,000 है ये रिसीव होने वाले थे। पहले कितने रिसीव हो गए? 60,000 पहले रिसीव हो गए, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास क्या है भाई, देखो ये मेरे पास कौन से पैसे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो अलॉटमेंट ड्यू, यहाँ पे डाल देना वर्किंग नोट सेकंड। जो मेरे पास अलॉटमेंट ड्यू है 1,80,000, यहाँ मेरे पास इसमें लेस कर दो एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। भाई इनमें किसी को ऊट पटांग तो नहीं लग रहा, पक्का ना? क्योंकि 1,80,000 था, 60,000 हमारे पास एप्लीकेशन भी रिसीव हो चुके हैं, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 60,000 आ गए, तो कितना भाई मेरे पास यहाँ पे 1,20,000, ठीक। फिर अब बताओ कितने रुपए रिसीव हो गए? देखो 1,000 होने थे, 1,20,000 होने थे, 84,000 हो गए, तो इससे पता लगा ना कितने नहीं हुए, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं है। तो क्या करेंगे, लेस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितने 84,000, तो कितना 36 आ रहा है, $36,000 है। नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को? भाई तुम्हें वो जो बस स्टार्टिंग में जो लिखा था ना 40% 30%, इस क्वेश्चन को कराने के बस मेरा एक ही मोटिव था, वही वाला। इलिस्ट्रेशन मतलब सेकंड का वो निकालो 17, इलिस्ट्रेशन नंबर सब निकालो 17 और फिर उसके अंदर देखो ना, सुनो भाई देखो, पहले मैं तुम्हें जितने क्वेश्चन बताए सारी बात तो लगी। अब समझो, अब ना तुम्हारे पास ना आगे जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, ऐसा लिखा आएगा कि हमारे पास, जैसे मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने ना 60,000 इक्विटी शेयर इश्यू करें, ठीक है। मैं तुम्हें नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, 60,000 इक्विटी शेयर इश्यू करें, इसमें से जो हमारे पास जो हमने जो मतलब जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसने उसके पास जो एप्लीकेशन है 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई भाई, 2 लाख रुपए की उसके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है। अब भाई जो डायरेक्टर है ना बहुत ही भला आदमी है, वो सबके बारे में सोचता है, ठीक है। उसने बोला कि भाई 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, ठीक, वो तो सोचेगा ऐसे ही ना। उसने बोला 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, मैं सबको शेयर्स दूंगा, मैं सबको शेयर्स दूंगा, ठीक। अब उसने बोला कि भाई पहले हफ्ते में मेरे पास आए हैं, यहाँ पे जो मेरे पास जो पहले हफ्ते में है वो मेरे पास 1 लाख शेयर्स आए हैं, ठीक है। पहले हफ्ते में 1 लाख एप्लीकेशन आए थे, ठीक है। तो उसने बोला कि जो मेरे पास 1 लाख एप्लीकेंट्स जो आए हैं, ठीक है, मैं उनको दूंगा 40,000, ठीक है। जो 1 लाख एप्लीकेंट्स आए उन सब ने अप्लाई किया है 1 लाख, ठीक है, उन सबको मैं दूंगा 40,000, ठीक है। उसके आगे मैं अगले पे आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास लिखा हुआ है कि भाई फिर जाके जो 50,000 जो आए ना, ठीक, उनको मैं दे दूंगा 10,000, ठीक है। फिर मेरे पास जो अगले 50,000 आए हैं मैं इनको फिर दूंगा 10,000, ठीक है। तो मेरी वाली बातें पता लगी? हाँ ठीक है। अब सुनो तो इन बातों में दिक्कत तो नहीं है,
मैंने बोला कि भाई 60,000 है, तो 1 लाख वाले को 40, फिर 50 को 10, 10 ऐसे मैंने दे दिया। तो मैंने भाई सबको खुश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है, पता है इसका मतलब क्या है? अप्लाइड इतने हैं, ऊपर वाले जितने सारे अप्लाइड हैं, लोगों ने इतने अप्लाई किए थे, मतलब ऊपर के जितने हैं ना सारे, ये सारे मेरे पास क्या है भाई? अप्लाइड है। ये सारे क्या, उन सबको अलॉटेड, ठीक है। ये क्या भाई? सारे अलॉटेड। बोलो कुछ दिक्कत है इसके अंदर? बोलो। अब मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि एक बंदा है राम, ठीक है, उसने जो शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने सिर्फ 4 शेयर के लिए अप्लाई किया। कितने शेयर के लिए? 4 शेयर के लिए। मुझे बताओ उसको कितने शेयर अलॉट किए गए होंगे? और वो कैटेगरी फर्स्ट में से है। देखो 3 कैटेगरी बनाया ना मैंने, वो कैटेगरी फर्स्ट में से है, ठीक है। कैटेगरी ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी ये रही, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ठीक। तो मैंने बोला कि एक बंदा है राम, ठीक है, राम ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है। राम ने 4 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि भाई राम को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं अगर ये पहली कैटेगरी से बिलोंग करता है तो क्या नाम है? ये मेरे पास क्या, कौन सी कैटेगरी से भाई? पहली कैटेगरी से। पता तरीका क्या होता है? सबसे पहली चीज़, हमारे पास 2 फॉर्मूले, ठीक। फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला ये है कि अगर मेरे पास अप्लाइड दे रखे हैं, ठीक है, अप्लाइड दे रखे हैं, इससे अलॉटेड कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अलॉटेड दे रखे अप्लाइड कैसे निकालते हैं। बात तो लगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। मैं तुम्हें पहला फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर तुम्हारे पास अप्लाइड से जाना है अलॉटेड पे तो कैसे करेंगे। दूसरा, अगर तुम्हें अलॉटेड से जाना है अप्लाइड पे तो कैसे करेंगे, ठीक है भाई। तुम्हें इन बातों में कोई दिक्कत लग रही है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ? अभी भी किसको इन बातों में दिक्कत है मैं बताने का जा रहा हूँ? है किसी को दिक्कत? बस मैं इतना बता रहा हूँ कि हमारे पास ऐसी कैटेगरी बनी हुई आएगी। मैं तुम्हें कैटेगरी वाले क्वेश्चन करा दी ना अभी, तो आगे ऐसे कैटेगरी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो कैटेगरी वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो हमें सारी बात समझनी होती है कि अगर इस जने ने इतने अप्लाई किए हैं, अलॉटेड क्यों निकालने? अच्छा, अलॉटेड क्यों निकालेंगे, फिर अप्लाइड क्यों निकालेंगे, ठीक है। इसके पीछे रीज़न बताऊंगा क्या क्या होता है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हमें क्या निकालना है यहाँ पे? अप्लाइड से हमें निकालना है अलॉटेड। हमें जो निकालना होता है उसका ऊपर रख दो और बाकी सब नीचे। हाँ भाई, ये बातें तो लगी। मैंने बोला कि अगर मेरे पास, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर मेरे पास मान लो अप्लाइड गिवन है, क्या करें पे? अप्लाइड गिवन है और मुझे उससे क्या निकालना भाई? अलॉटेड, ठीक। अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड निकालना है, ठीक। तो क्या करो, अलॉटेड वाले सारे ऊपर रख दो, अलॉटेड वाले टोटल अलॉटेड ऊपर रखो, टोटल अप्लाइड नीचे रख दो। पहले वाली बात तो लगी, टोटल अलॉटेड, टोटल अप्लाइड, ठीक। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? अलॉटेड। बात समझ ना, अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है, ठीक है। तो हमें जो निकालना होता है ना उसका टोटल ऊपर रख दो। बात समझ भाई? पता ध्यान से कितना लिखूंगा ऊपर में? यहाँ ऊपर कितना अमाउंट लिखूंगा यहाँ पे? हाँ, पता गुंजन सुमित, मुझे नहीं पता। हाँ तुम बोलो। हाँ, इसी को नहीं बात चल रही है वैसे। 40 पता लग रही है बात है? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि राम है, उसको 4 से उसने अप्लाई किया, ठीक है। वो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, कैटेगरी फर्स्ट है। तो मुझे ये बताना है कि बच्चों बताओ कि राम को कितने शेयर अलॉट किए गए, कि अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। उसने 4 अप्लाई किए, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई 1000 अप्लाई किए, अलॉटेड इतने, ऐसे ही तो है। तो मैं वही तो बात तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हें जो निकालना होगा ना उसका टोटल ऊपर, ठीक है, और जिससे निकालना उसको नीचे। देखो
अलॉटेड निकालना है, ठीक है। टोटल अलॉटेड ऊपर रख दिया और बाकी नीचे, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जितने शेयर के लिए इस बंदे ने अप्लाई किया है, ठीक है, जितने शेयर के लिए इस बंदे ने अप्लाई किया है उसे लिखना है, ठीक है। कोई पिटेगा लग रहा है, हाथ में खुजली हो रही है। सुनो, टोटल अलॉटेड ऊपर और टोटल अप्लाइड नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ठीक है। बात बता रही ना, क्योंकि मैं अप्लाइड से अलॉटेड पे जा रहे हैं, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय एप्लीकेंट्स, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस फॉर्मूले में दिक्कत है किसी को? अगले पे आ जाओ, अलॉटेड से अप्लाइड पे, ठीक है। मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन मान लो, दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसा कह रहा हूँ। सुनो, एक बंदा है श्याम ने 4 शेयर, श्याम को मतलब 4 शेयर अलॉटेड है, ठीक है। श्याम को कितने शेयर अलॉट किए कंपनी की तरफ से? 4 शेयर, वो भी कैटेगरी फर्स्ट से ही बिलोंग करता है, ठीक है। भाई बताया, मैं कोई सी भी कैटेगरी ले सकता हूँ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें अप्लाइड और अलॉटेड से मतलब है। सुनो, वो भी कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है, हमें बताना है, देखो इसमें तो बताना कि इसमें बताना अलॉटेड कितने हैं, इसमें क्या बताना था, अलॉटेड कितने हैं, इसमें बताना है कि अप्लाइड कितने हैं। राम ने कितना, इस श्याम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था जो उसको 4 शेयर मिले हैं। अब क्या निकालना है, अप्लाइड कैटेगरी फर्स्ट से, आ जाओ। टोटल अप्लाइड और डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड, ठीक है। और इनटू में क्या भाई मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, ऐसा ही तो है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है हमारे पास, ठीक है। तो क्या है मेरे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। बोलो, इन बातों में किस किस को दिक्कत है? भाई इन फॉर्मूले में दिक्कत तो नहीं है, कोई बहुत तगड़े फॉर्मूले लिखवाए नहीं है, ठीक। अब सुनो, तो मैं कुछ बातें सिखा रहा हूं, मैं एक तुम्हें एक ऐसी बात सिखाना जा रहा हूँ, मान के चलो कि हमारे पास, भाई थोड़ा नहीं सुनो, एक केस स्टडी टाइप की, इंग्लिश से बोलो। सुनो, मैंने क्या बोला कि मान लो कि हमारे पास हुआ ऐसा है कि एक जना है राम, ठीक है, इसे सबका होगा नहीं? सुनो, मैंने क्या बोला, मान लो कि एक पर्सन है, मोहन ले रहा हूँ इस बार, मोहन है, ठीक है। उसने एक कंपनी के अंदर ना, जो एक कंपनी थी, भाई कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक कंपनी है, उसने अप्लाई किया था, जो उसने अप्लाई किया था ना, वो क्या था, उसने 50 शेयर के लिए, ठीक है। ये तुम्हें बातें तो लगी, मोहन था एक पर्सन, उसने एक कंपनी के अंदर अप्लाइड किया है 50 शेयर के लिए, ठीक। हुआ क्या है भाई, पहले कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। कंपनी ने 50, कंपनी में कह रहा हूँ, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे, ठीक है। मतलब कि जो इशू किया, कितने किया भाई, 1 लाख शेयर इशू किए, ठीक। लेकिन कंपनी के पास, बस हमारी कंपनी के पास जो भाई एक तरीके से मान के चलो, जो जो एप्लीकेशन आया ना, एप्लीकेशन जो रिसीव हुए, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुआ है ना, वो कितने का हुआ है, मान के चलो जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है मेरे पास 4 लाख, चलो 5 लाख ले लेता हूँ मैं नॉर्मली, ठीक है। एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ भाई, 5 लाख शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ठीक। कंपनी ने पता क्या किया, उसकी दोबारा कैटेगरी बना दी। कैटेगरी पता ना क्या होती है, ठीक है। कंपनी ने इसकी दोबारा कैटेगरी बना दी। कैटेगरी अगर उसने 5 लाख है ना, 5 लाख के 3 भाग किए उसने, कितना करे, 3 पार्ट कर दिए, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लाख,
और यहाँ पे 1 लाख। जो स्टार्टिंग के जो 2 लाख थे, सुनो, जो 2-2 लाख है ना भाई, इनको दिए 40,000 40,000 40,000 इसको दे दिए, 40,000 इसको दे दिए, और इसको बचे हुए 20,000 दे दिए। बोलो, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी इसको सिर्फ 10,000 दे, बाकी 10,000 रिफंड कर दे, हो सकता है ऐसा? वो केस याद है ना? पहले को फुल का पता मतलब क्या है? फुल का मतलब था, वो वाला केस याद है भी, एक जो क्वेश्चन क्या था? फुल का मतलब है 40 को 40, फुल का मतलब क्या था? 40 को 40। और फिर मैं तुम्हें परसेंटेज के बारे में बताता क्या क्या होता है, ठीक है? अब सुनो क्या मेरे पास 2 लाख को 40,000, 2 लाख को 40,000, 1 लाख को 20,000, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, ठीक? इन तीनों की 3 कैटेगरी में से क्या है? अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड, अलॉटेड, ठीक? अब हुआ ऐसा, इस बंदे ने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक? और जो इसने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, ये बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है? कौन सी कैटेगरी में से भाई? ये फर्स्ट कैटेगरी में से, ये मेरे पास है कैटेगरी नंबर फर्स्ट से, ठीक? अगर ये मेरे पास कैटेगरी फर्स्ट से है तो सबसे पहली बात तो ऐसी हुई कि इसने क्या करा? एप्लीकेशन के पैसे दिए, ठीक है? और इसने ना अलॉटमेंट के दिए ना फर्स्ट कॉल के दिए, ठीक? मैंने क्या बोला? ना इसने अलॉटमेंट के पैसे दिए, ना इसने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, ठीक? जहाँ तक इसके पैसे यूज़ हो सकते थे, ये पैसे यूज़ हो गए, ठीक? अब हमें इस बात का पता लगाना है कि उसने फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए। मान लो 1 लाख शेयर थे ना, 10 रुपये के हिसाब से, मैंने भाई थोड़ा उल्टा बना रहा हूँ, ठीक है? 1 लाख शेयर मेरे पास 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है? 4 रुपये यहाँ पे, ठीक? चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4 देखें, एप्लीकेशन पे 4 है, ठीक है? अलॉटमेंट इस पे 2 है, ठीक है? उसके बाद इस पे 3 है, 4 2 6 3 9, ठीक है? इस पे 3 है, ये फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल, ठीक है? फिर मेरे पास इस पे बचे हुए 1 है, ठीक है? तो मेरे पास क्या है? सेकंड एंड फाइनल कॉल। बोलो, इनमें दिक्कत तो नहीं है? सेकंड एंड फाइनल कॉल। हुआ ऐसा, इस बंदे ने 50 शेयर का अप्लाई किया, इसने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए, ठीक है? ये कौन सी कैटेगरी से है? कैटेगरी नंबर फर्स्ट से, ठीक? कैटेगरी नंबर फर्स्ट से अगर है तो इसने सिर्फ कितना दिया भाई? 50 शेयर के हिसाब से पैसे ले आया था, ठीक है? इसको कितने शेयर अलॉट किए हुए होंगे? इसने पता क्या किया? इसने सिर्फ 50 शेयर पे पैसे दिए, सिर्फ एप्लीकेशन के, और बाकी कोई से नहीं दिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? जो मोहन है, मोहन ने सिर्फ 50 रुपये के हिसाब से दे दिए, इतने दे दिए सिर्फ, ठीक? उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल भी नहीं दी, ठीक है? और कोई से पैसे दिए नहीं है। बात में क्या बोला? उसने, मोहन ने इसको भी नहीं दिए, मतलब पहला दे दिया, सेकंड मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जो सेकंड एंड फाइनल है, इसने कोई सी पेमेंट नहीं करी। तो हद तक हो सकता है इसके पैसे जो एक्स्ट्रा हैं आगे यूज़ होंगे, ऐसा ही तो है भाई। जब भी ऐसा केस आता ना, इसका मतलब है कि भाई जो भी इनके एक्स्ट्रा पैसे हैं, देखो मैं क्या बोला हूँ, 2 लाख वालों को 40,000 दिए, मतलब कि इनके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको आगे यूज़ कर लिया जाएगा, ऐसा ही तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। आप सुनो, सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ देखो 50 शेयर है, तो एप्लीकेशन पे भाई इस मोहन के कितने रुपए आए होंगे? 50 गुने में 4, 5 चौक 20, ठीक है? 1 मिनट, मेरे पास 5 चौक 20, 200 रुपये आ गए होंगे। बोलो, इस पर दिक्कत तो नहीं है? एप्लीकेशन पे मोहन के पैसे आए होंगे 200 रुपये, ठीक है? तो एप्लीकेशन में एक्चुअल में कितने रुपए यूज़ किए होंगे? जितने शेयर इसको अलॉट किए गए होंगे। तो पहले इसका अलॉटेड निकाल लूँ, इसको कितने से अलॉट किए? अलॉटेड निकालना आता है ना हमें? अब सुनो, तो कैसे निकालेंगे इसका अलॉटेड? जो मेरे पास है 40,000 ऊपर, 2 लाख नीचे, गुने में 50, 4 जीरो से
4 जीरो कट गया, ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो कटा, इससे कट गया ये 2, 5 दूनी 10, कितने शेयर मिले बच्चों उसको 10, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ज़्यादा हो गया, बस ज़्यादा शेयर ले लिया, छोड़ो 50 हाँ चलो कोई नहीं चल जाएगा। सुनो तो 10 शेयर है ना, ठीक, 10 शेयर इसने अप्लाई किए, इसका मतलब इसके पैसे, भाई किसी को पहाड़ तो नहीं लग रहा, फोकस रहो थोड़ा सा वरना सारा गुल हो जाएगा। ये जो 10 इसको कितने अलॉट किए गए 10, इसका मतलब है एप्लीकेशन पे जो इसके पैसे 10 रुपये के हिसाब से यूज़ किए गए होंगे और बाकी सारे आगे ट्रांसफ़र किए गए होंगे ना। अब सुनो तो लेस यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितने यूज़ किए होंगे 10 गुने में 4, क्योंकि एप्लीकेशन पे 4 है, मतलब कि एप्लीकेशन पे 40 रुपये यूज़ कर लिए, बाकी क्या मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए 160, ऐसा ही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अब मेरे पास नेक्स्ट आएगा, अलॉटमेंट पे यूज़ किया है, लेस कर रहा हूँ मैं, जो अलॉटमेंट पे जो मैंने यूज़ किया, मैंने अलॉटमेंट पे कितना आएगा 10 शेयर दिए हैं, ठीक है, और कितने भाई 2 के हिसाब से कितना हो गया 20, मुझे लग रहा है ज़्यादा पड़ गया, ठीक है, कितना आ गया 140, ठीक है। और फिर और बाकी कितना है मेरे पे, ज़्यादा पैसा वैसा है, चलो कोई नहीं। सुनो मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, थोड़ा ना शेयर कम कर दूँ ना, थोड़ा शेयर कम करने पड़ेंगे, क्या नहीं पूछने बता रहा हूँ। सुनो यहाँ पे 20 शेयर ले लो, ठीक है, तो 20 शेयर के हिसाब से 4 दूनी 8 80, ठीक है। तो मैं ये सारी बात चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी भाई, वरना बिना बात तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। देखो मैं मान लो उसने भाई 20 के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, उसने कितने के लिए अप्लाई किया भाई 20 के लिए अप्लाई किया है, तो उसको अलॉटेड कितने होंगे 40,000 ऊपर, ठीक है, और 2 लाख नीचे, ठीक। और कितने अप्लाई किया उसने 20, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 20 से 20 कट गया, मतलब सिर्फ उसको 4 शेयर दिए गए, ठीक है। बस भाई उसने 20 के लिए अप्लाई किया, उसको 4 दिए गए, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए रिसीव होंगे, जो एप्लीकेशन पे जो मनी रिसीव हुआ मेरे पास कितने 4 गुने में 20, मतलब कि भाई 20 गुने में 4, 4 दूनी 8, 80 रुपये, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ पता है ना कौन सा 4 बोल रहा हूँ, अरे भाई ये 20 एरा और 4 एरा, ठीक है, एप्लीकेशन में पैसा रिसीव हुए। फिर लेस यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने रुपए हमने यूज़ किए, 4 शेयर, ठीक है, और 4 के हिसाब से 4 16, 4 गुने में 4 16 आ गया, ठीक है। फिर मुझे लग रहा है बहुत सारे शेयर अप्लाई कर रखे हैं इसने। फिर 2 है, ठीक है। अब मेरे पास कितने रुपए यहाँ पे बच रहे हैं भाई 64। भाई एक चीज़ मान के चल लो, मैं यहाँ पे थोड़ा एक ना एज्यूम ले लो, मतलब कि ना वो क्वेश्चन ना थोड़ा ढंग से ले नहीं पाया मैं। देखो यार ऐसा मान लो कि जो मैंने यहाँ पे जो अगले जो अलॉटमेंट पे पैसे यूज़ हुए ना, जो पैसे अलॉटमेंट पे यूज़ हुए हैं, ठीक है, वो मेरे पास जो है ना वो मान लो मेरे पास 62 रुपये, कितने रुपये यूज़ कर लिए मैंने 62 रुपीज़। तो लेस यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, कितने है भाई 62, ये मैंने कर लिया। कितने रुपए इसके और एक्स्ट्रा बच गए 2 रुपये, ऐसा ही तो है ना। मेरे पास फर्स्ट कॉल आ गई, अब फर्स्ट कॉल पे कितने आने चाहिए 4 तिया 12, ठीक है। अब सुनो ये मेरे पास एक्सिस मनी है, तो लेस कर दो। अब मेरे पास क्या भाई, पहले समझो, ये मेरे पास क्या है एक्सिस मनी। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए रिसीव नहीं हुए। मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए रिसीव नहीं हुए। बातें तो लगी, सुनो फर्स्ट कॉल पे वैसे रिसीव कितने होने चाहिए था 12, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉल ड्यू है वो कितने की है 3 गुने में 4 है 12 रुपये। कितने रिसीव हो गए
जो रिसीव हो रखे हैं मेरे पास 2 है, कितने नहीं हुए 10। तुम्हें पहले वाली बातें तो लग रही है। देखो मैं ये अलग चीज़ है। देखो यहाँ मेरे पास है एक्सिस मनी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये मेरे पास क्या भाई एक्सिस एप्लीकेशन मनी है। तो ये जो 2 रुपये हैं मैंने एप्लीकेशन में यूज़ किए। हमें पता क्या निकालना था कि फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए रिसीव नहीं हुए, ठीक है। अब भाई ये अमाउंट नेक्स्ट क्लास में जिसको जितनी बात मैंने 15-20 मिनट में बताई है, जिसको ये बात समझ में नहीं आया ना भूल जाना, तुम्हें अगली क्लास में कुछ भी आएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, बोले तुम वीडियो को 4-5 बार देखना, लेकिन सारी बात आनी चाहिए। लास्ट के 15 मिनट की बात तुम्हें सारी आनी चाहिए। इसमें जिसको जो भी छोटे मोटे नोट बना लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। करो सो नोट डाउन।